हेलो दोस्तों। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पर एक आपको नोटिस मिला होगा। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जेनरिक पेपर को लेके, जिसमें बहुत कुछ क्लियर किया गया था कि जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम होगा वैसे लोगों का जो 6 सत्र के यानी 6 साल जब से सीबीसीएस सिस्टम यूनिवर्सिटी में लागू हुआ था विनोबा यूनिवर्सिटी में, तब से लेके 2022-23 तक के जो बच्चे थे उनका जेनरिक पेपर एक ही हुआ था, जबकि होना दो चाहिए था। और ये मामला बहुत तेज़ी से उछला। विनोबा यूनिवर्सिटी इस मामले में जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम ले रही है। अभी एक एग्ज़ाम बाकी भी है, कुछ एग्ज़ाम्स और कंप्लीट हो चुका है, यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। मामला यहाँ आ रहा है, फंस रहा है बीबीएमकेयू धनबाद का। तो बीबीएमकेयू धनबाद के बारे में थोड़ा समझिए कि मामला क्या फंस रहा है, क्या पेच है, क्या कारण ऐसा है कि अभी तक जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम नहीं ले लिया है बीबीएमकेयू धनबाद, जबकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है एग्ज़ाम का, वो लास्ट एग्ज़ाम लेने वाला है, कंप्लीट होने वाला है वहाँ का एग्ज़ाम। तो बीबीएमक्यू का मामला क्या है ना कि बीबीएमक्यू बना है बीच में। यहाँ 2015 से सीबीसीएस सिस्टम लगा, तो जो स्टूडेंट 2015 में सीबीसीएस सिस्टम के अंदर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे थे, बीच में वो यूनिवर्सिटी बना। और बीच में यूनिवर्सिटी बना तो जैसे धनबाद का जो बच्चा है पहले बीबीयू में था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। जब बीबीएमक्यू धनबाद बना तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा चला गया बीबीएमक्यू धनबाद के क्षेत्र में, क्योंकि बीबीएमक्यू धनबाद का जो एरिया है उस एरिया के जितने कॉलेजेज हैं सब उससे रजिस्टर्ड हो गए। अब मामला फंस गया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे उस सेशन में, कुछ तो बहुत अच्छा है कि पूरा का पूरा बीबीएमक्यू धनबाद से ही कंप्लीट किए सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 3-4 सेमेस्टर यहाँ विनोबा में हुआ था और 2 सेमेस्टर वहाँ हुआ। किसी का 3 सेमेस्टर विनोबा में हुआ और 3 सेमेस्टर वहाँ हुआ, किसी का 4 सेमेस्टर विनोबा में हुआ, वहाँ 2 सेमेस्टर हुआ, किसी का 5 यहाँ हुआ, 1 हुआ। ऐसी स्थिति में मामला फंस रहा है उन लोगों का कि ऐसे बच्चे क्या करेंगे। बहुत कन्फ्यूजन है। हम ऐसा हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट आता रहता है कि सर बीबीएमक्यू का क्या होगा। तो चलिए, आपके लिए बहुत खुशी की बात है और एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विनोबा यूनिवर्सिटी के ही जैसा जो विनोबा यूनिवर्सिटी है, इसी के तर्ज पर बीबीयू के तर्ज पर भी बीबीएमक्यू धनबाद लेगा जेनरिक पेपर की परीक्षा। क्या लिखा है, बी विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तर्ज पर बीबीएमक्यू में ली जाएगी जेनरिक पेपर की परीक्षा। जैसे बीबीयू में लिया गया वैसे ही बीबीएमक्यू में लिया जाएगा और इससे संबंधित बहुत ही जल्द बैठक होने वाली है और तुरंत फैसला निकलेगा। और आप जेनरिक पेपर वाले लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। बहुत सारे लोग ये ठगा हुआ महसूस करेंगे, हमारी क्या गलती है। अब बीच में यूनिवर्सिटी बट गया, राज्यों का बंटवारा हो गया, सीमा रेखा तय हो गया, कॉलेजेस बट गए कि इस कॉलेज ये यूनिवर्सिटी में जाएगा, ये कॉलेज। ये तो यूनिवर्सिटी की परेशानी है, उसमें स्टूडेंट क्यों पीस आएंगे। ये बहुत सारे छात्रों का सवाल था, बिल्कुल जायज़ सवाल है। तो चलिए, क्या मामला है पूरा पढ़ के समझते हैं। क्या ये लिखा हुआ है पेपर में और क्या हम लोगों का की परीक्षा होगी बीबीएम के धनबाद वाले स्टूडेंट्स की, ये भी हम लोगों को चेक करना है, देखना है। तो बड़ा यूजी के 6 सत्र यानी 6 साल का के छात्रों के सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक की जेनरिक पेपर की परीक्षा होगी। 4 परीक्षा आपकी होगी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में यूजी एकेडमिक सत्र 2016-19 से लेके 21-24 तक के सेमेस्टर 1 से 4 तक की जेनरिक पेपर 2 की स्पेशल परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि 16-19 से ही वहाँ गया है। इसकी स्थापना 16-19 वाले सेशन से ही हुई, इसलिए 16-19 से ली जाएगी। जो 15-18 वाला सेशन था, पहला वाला सेशन, वो पूरा का पूरा विनोबा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ था, इसलिए उन बच्चों का जो 15-18 वाले बीबीयू में थे उनको बीबीयू से ही मिला। लेकिन 16-19 का सेशन पहला सेशन था बीबीएमक्यू धनबाद का, यानी धनबाद में कोयलांचल यूनिवर्सिटी 2016-19 का सेशन फर्स्ट सेशन लेकर आई थी। इसलिए 16-19 से लेकर 21-24 तक ये एग्जाम ली जाएगी, स्पेशल परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा विश्वविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तर्ज पर ली जाएगी। परीक्षा विभाग द्वारा इसको लेकर बुधवार को सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर सुमन कुमार वर्मा की मौजूदगी में हुई और इस बैठक में तय किया गया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा ली जाएगी, यानी जो सिलेबस बीबीयू ने जारी किया है उसी सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। साथ ही यह तय किया गया है कि हर सत्र के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका मतलब अभी विनोबा भावे क्या किया है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सारे सत्र का एक एग्जाम लिया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जितने सत्र हैं उसकी अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। तो इसका अलग परेशानी है। इसका मतलब एक 6 साल है, तो अगर कोई बच्चा हिस्ट्री का है उसका 6 सालों का अलग अलग एग्जाम होगा। मतलब जो सेशन 16-19 है उसका अलग होगा, 17-20 है उसका अलग होगा, 18-21 है उसका अलग होगा। हर सेशन का अलग अलग एग्जामिनेशन लेगा, तो वो ये लोग रूटीन जारी करेगा अपना। आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार जेनरिक परीक्षा की तिथि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इनका कहना है कि जेनरिक पेपर के परीक्षा का जल्द ही जारी करेंगे। आगे लिखा, सत्र 21-24 के छात्रों का होगा एक रिजल्ट।
जो 21-24 के छात्र हैं उनका एक रिजल्ट है। बोलता है BBMKU प्रशासन द्वारा यूजी एकेडमिक सत्र 2016-19 से लेकर सत्र 21-24 तक के छात्रों को सेकेंड जेनिक पेपर की परीक्षा ली जाएगी। फर्स्ट जेनिक पेपर हो चुका है इनका 16-19 से लेके फर्स्ट जेनिक पेपर सबको पढ़ना था, लेकिन 2 जेनिक पेपर होना चाहिए था। सेकेंड जेनिक पेपर की परीक्षा ली जाएगी। इनमें एकेडमिक सत्र 16-19 से लेकर 20-23 तक के छात्रों को अलग से सेकेंड जेनिक पेपर का रिजल्ट दिया जाएगा। वहीं ध्यान दीजिएगा, 16-19 से लेके 20-23 के जो स्टूडेंट हैं उनको अलग से रिजल्ट देंगे कि लो ये तुम्हारे जेनिक पेपर है, लेकिन जो अभी वाला करंट सेशन वाला 21-24 उसका एक ही रिजल्ट होगा, एक ही साथ दिया जाएगा। वही यहाँ लिखा है कि जो 16-19 वाले हैं उनको तो रिजल्ट अपने मिल चुका है, अब रिजल्ट मिल गया तो अलग से जेनिक पेपर का एक रिजल्ट मिल जाएगा, तो दिखा अटैच कर दीजिएगा कि जेनिक पेपर का रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट मिलेगा। इस सत्र के छात्रों ने अभी हाल में ही सेमेस्टर 4 की परीक्षा दी है, इनकी पढ़ाई अगले वर्ष पूरी होगी, इसलिए इन्हें एक ही रिजल्ट मिलेगा। यानी जो करंट रिजल्ट है, जिनका सेशन अभी 21-24 है, जिनका भी कंप्लीट होने वाला है 24 में होगा, तो जो बच्चे का भी कंप्लीट होने वाला है उनका एक ही में मिल जाएगा। और जो पहले कंप्लीट हो चुका है, जिनका सर्टिफिकेट उनके हाथ लग चुका है, उन लोगों को अलग से एक सर्टिफिकेट जेनिक पेपर का मिलेगा। जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे या कहीं बाहर फ्यूचर में उनको जेनिक पेपर की आवश्यकता होगी तो वो अलग से अटैच कर देंगे कि हमने जेनिक पेपर की परीक्षा अलग से दी है। बोलता है कि BBMKU के एकेडमिक काउंसिल की बैठक 8 दिसंबर को होगी और बैठक को लेकर एजेंडा तय कर दिया गया है। इसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार करेंगे और बैठक में सभी डीन जो हैं वो हिस्सा लेंगे। याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत ही बड़ी खबर है जो आप लोगों को में एक बहुत परेशानी थी, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जितने लोग BBMKU धनबाद के थे वो अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे थे कि परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा हमारा करियर, तो उनसे संबंधित ये बहुत बड़ा नोटिस है। और आपकी भी परीक्षा ली जाएगी, आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वैसे बच्चे ठगे हुए महसूस कर रहे थे जो विनोबा यूनिवर्सिटी से टूट के, चूंकि वो टूटे नहीं थे, यूनिवर्सिटी टूट गई थी। यूनिवर्सिटी टूटने के कारण 2 पार्ट में बट गया था, कुछ क्षेत्र BBMKU धनबाद के अंदर आ गया था और कुछ क्षेत्र विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर आ गया था। तो वैसे स्टूडेंट को बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो उनके सवालों का ये जवाब है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, कोई बच्चा छूट ना जाए, क्योंकि एक बार अगर उसका एग्ज़ाम छूटेगा तो फिर उसके करियर के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए, देना नहीं देना उसकी मर्जी की बात है। थैंक यू।